जी हाँ, साल का सबसे बड़ा रेल हादसा जो कि उड़ीसा के बालासोर के पास हुआ है। बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। बालासोर हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक बुलाई है। रेल हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने इस बैठक को बुलाया है। हालात की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री सहयोगियों के साथ इस बैठक को करने जा रहे हैं। और हालात इस वक्त कितने गंभीर हैं, क्या स्थिति थी, किन हालातों में ये बड़ी दुर्घटना सामने आई है, उसको लेकर प्रधानमंत्री इस बैठक में चर्चा करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालासोर के इस रेल हादसे पर तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। लोगों की आंखें नम हैं, हालात बहुत बुरे हैं यहाँ पर, क्योंकि कईयों की मौत हुई है। 238 से ज्यादा मौत हैं। मुजरिम कौन अब तक नहीं समझ में आया है। कौन सी ट्रेन किससे टकराई, कौन सी ट्रेन कब डीरेल हुई, क्या हालात उस वक्त घटना के समय थे, उस बारे में जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन 3 ट्रेनों के आपस में टकराने से 238 जिंदगियां इस अपने जीवन को उनका जीवन खत्म हो चुका है। 900 के करीब लोग ऐसे हैं जो कि अस्पताल में इस वक्त मौजूद हैं। कई तो इसमें गंभीर रूप से घायल स्थिति में हैं। 20 साल का सबसे बड़ा ट्रेन हादसा है। 6 तस्वीरों से हम शुरुआत साथ में ही कर रहे हैं। ये 6 तस्वीरें आप ट्रेन स्क्रीन अपने टीवी स्क्रीन पर देखिए, ट्रेन की और जगह की। बालासोर में यह हादसा हुआ, रात में यह हादसा हुआ। इसके चलते राहत बचाव कार्य शुरू में थोड़ा सा मुश्किल से शुरू हुए, लेकिन उसके बाद तमाम चीज़ों को जुटाकर बहुत तेज़ी से राहत बचाव किया गया। और तस्वीरें अब सुबह की पहली पौ फटने के साथ वहां पर क्या स्थिति है वो हम देख पा रहे हैं। लोगों का सामान फैला हुआ है। घायलों और मृतकों को अब घायलों को उस भीड़ से निकालकर अलग अलग अस्पतालों में एडमिट कराया गया है। डब्बों के अंदर की स्थिति क्या है, कोच किस स्थिति में, इंजन किस हालत में है। ये सबसे बड़ा रेल हादसा यूं ही नहीं कहा जा रहा, गंभीर रेल हादसा ये हुआ है। कोरोमंडल एक्सप्रेस यहां पर हावड़ा से जा रही ट्रेन, दूसरी और तीसरी मालगाड़ी, ये तीनों ट्रेनें जब आपस में टकराई तो यह हादसा सामने आया। और हादसे वाली जगह पर पहुंचे उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पहुंचे हैं घटनास्थल पर। सीएम नवीन पटनायक ने हालात को समझा, जाना कितने हालात हैं। एजेंसीज को वहां पर ताकीद किया कि कितनी जल्दी काम होना है। स्वास्थ्य विभाग को उड़ीसा के इस बारे में जानकारी और दी कि कहां कहां किस किस तरीके के इंतजाम करने हैं। नजदीकी अस्पतालों में किन चीजों की जरूरत तुरंत करनी है। घायलों को जिनकी स्थिति और गंभीर है उन्हें कहां ले जाना है। तो बहुत कुछ सीएम नवीन पटनायक ने देखा, समझा, जाना। I have to thank the local people, the local teams and others who have worked overnight to save people from the wreckage. Sir, don't you think this railway, the safety should be given preference instead of speed? Railway safety should always be given the first preference. First priority for the suffering. The people have been taken to hospitals here in Balasore, also in Cuttack, so that they recover as fast as possible. बड़ी खबर आ रही है इस वक्त एक और उड़ीसा के बालासोर के पास जो भीषण हादसा हुआ है। इसमें 238 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत की खबर है। हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि कुछ घायल गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बालासोर ट्रेन हादसे में 900 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 3 ट्रेनें आपस में टकराई, 1 मालगाड़ी और 2 पैसेंजर गाड़ियां आपस में टकराई हैं, जिसके चलते यह हादसा हुआ है। सबसे बड़ा हादसा भारतीय रेल के इतिहास का यह माना जा रहा है, जिसमें इतनी बुरी स्थिति हुई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालासोर जाने की तैयारी में। इस वक्त प्रधानमंत्री बालासोर जा रहे हैं। ओडिशा में प्रधानमंत्री खुद घटना स्थल पर जाएंगे, घायलों की स्थिति जानने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी तुरंत रवाना हो रहे हैं बालासोर के लिए, इस घटना स्थल के लिए। उसके बाद नजदीकी अस्पतालों में जाके घायलों की स्थिति देखेंगे।
बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तमाम कार्यक्रम रद्द किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ बीजेपी ने भी अपने तमाम कार्यक्रम आज के रद्द कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आज गोवा में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाने वाले थे, उस कार्यक्रम को भी रद्द किया गया। उसके बाद प्रधानमंत्री ने रुक कर रहे हैं बालासोर का, उड़ीसा में, उस जगह का जहां पर ये घटना पेश आई है। प्रधानमंत्री मौके पर जाएंगे, हालात को समझेंगे, जानेंगे, अस्पतालों में जाएंगे, घायलों से मिलेंगे, किस तरीके की उनको सुविधाएं दी जा रही हैं, किस तरीके से प्रधानमंत्री वहां पर उन्हें और बेहतर सुविधाएं दी जा सकती हैं, कहां ले जाया जा सकता है। किसी की स्थिति ज्यादा खराब है तो उसे भी और किस अस्पताल में ले जाया जा सकता है। राकेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। राकेश, प्रधानमंत्री ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द किए और बालासोर का रुख कर रहे हैं प्रधानमंत्री। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जो हैं इस घटना पर नजर बनाए हुए हैं और इसको लेकर समीक्षा बैठक भी हुई थी और प्रधानमंत्री अब जो है बालासोर जाएंगे और साथ ही साथ घायलों से मुलाकात करेंगे। उसके बाद कटक भी जाने की योजना है ताकि जो है जमीनी हालात, जो घटना स्थल है वहां जाएंगे। उसके बाद जो घायल लोग जो कि हॉस्पिटल में भर्ती हैं वहां पर उनसे मुलाकात करेंगे। तो आज ही घटना स्थल का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रोग्राम जो है अंतिम दौर में है। तो कटक के अस्पताल में भी घायलों से मिलेंगे प्रधानमंत्री। कल आपने देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेलवे मंत्री से पूरी स्थिति को लेकर जो है जानकारी ली थी और जरूरी दिशा निर्देश दिया था और उसके बाद आपने देखा था कि रेल मंत्रालय किस हरकत में आई और इस अगर बात करें कि इस साल के सबसे बड़े ट्रेन हादसे को लेकर प्रधानमंत्री ने काफी दुख व्यक्त किया था और सीधे तौर पर रेल मंत्री को दिशा निर्देश दिया गया था कि आप ग्राउंड जीरो पर जाइए। रेल मंत्री आप कल सुबह आपने देखा कि घटना स्थल पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने समीक्षा की। लेकिन अभी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती रेस्क्यू ऑपरेशन है क्योंकि जो 238 अभी आंकड़े बताए जा रहे हैं मौत के आंकड़े, लेकिन ये संख्या काफ़ी बढ़ सकती है। साथ ही साथ 900 से ज़्यादा लोग जो हैं अभी विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं जो कि घायल हैं। जी राकेश, मैं ये सवाल पूछना चाहता था कि कितनी देर में प्रधानमंत्री बालासोर के लिए निकल रहे हैं? आपने कहा कि वो कटक भी जाने की तैयारी में है। देखिए, अभी जो है मैं आपको रोकना चाहूंगा, इस वक्त एक जरूरी बात सुन लेते हैं। बसेस थे, सबको निकाल लिया गया है। कुछ कोचेज है जो काफ़ी दब गए हैं तो उसको ट्रेन का भी वेट कर रहे हैं, तो उसको असेस करने के बाद हम क्लैरिटी दे पाएंगे कि बाकी में कोई और लिविंग जिंदा आदमी बचा है कि नहीं। उसके बाद फिर ऑपरेशन को वाइंड अप किया जा सकता है। कितने कोचेज अभी सर बचे हुए हैं जिसको आप लोग तलाशी कर रहे हैं या रेस्क्यू कर रहे हैं वहाँ ग्राउंड पे? इसमें से 2-3 कोच मैक्सिमम हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। Sir, till now in the entire investigation, have we got to know that what was the sequence of events? How many trains? Because there is a confusion that 2 trains or 3 trains collided. What was the sequence of events? तो प्राइमरी इंफॉर्मेशन जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आई है, 3 ट्रेन है इसमें, शालीमार चेन्नई कोरोमंडल सुपरफास्ट एक्सप्रेस और विश्वेश्वरैया टर्मिनल हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और एक गुड्स ट्रेन थी जो पहले से स्टेशन बहानग बाजार स्टेशन में खड़ी थी जो बालासोर डिस्ट्रिक्ट में है और इसमें डिरेल हुआ है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन थी जिसके कारण ये दोनों पैसेंजर ट्रेन भी डिरेल हुई है और कैजुअल्टी हुई है। सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, क्या कारण था, कैसे, तो इंक्वायरी के बाद ही रेलवे अथॉरिटी शेयर कर पाएगी। किस तरह के चैलेंजेस जब आपकी रेस्क्यू की टीम 8:30 बजे वहाँ पहुँच गई तो क्या तीनों पटरियों पर बोगियां पलटी हुई थी या फिर एक सामने की तरफ से पलटी हुई थी? अगर वो कुछ क्योंकि आपने भी जैसा वीडियो देखा होगा कि बोगिया तो तीनों पट्टी पे, अगर फोटो भी देखेंगे 2 में तो डेफिनेटली क्लियर है कि डिरेल किया गया, तो देखा गया है उस पर। Sir, what challenges NDRF has to face when they reach the spot, sir? इस केस में चूंकि ये रेलवे स्टेशन में हुआ था इंसिडेंट, तो एक्सेसिबिलिटी की उतनी प्रॉब्लम नहीं होती। कई बार होता है कोई इंसिडेंट होता है और रिमोट एरिया में हुआ तो एक्सेसिबिलिटी की भी दिक्कत होती है।
तो जैसे इन्फॉर्मेशन मिली थी, पहली टीम पास में ही थी, 30 किलोमीटर की लोकेशन पे थी, तो जल्दी पहुंच गई थी। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी काफ़ी जल्दी आया है वहाँ पर, उनके भी रिसोर्सेज, उड़ीसा स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की भी टीम बहुत जल्दी पहुंच गई थी। और फिर बाद में बाकी टीम जो बाहर से आई है, ऑब्वियसली ट्रैवलिंग टाइम जो लगा है उतनी थी। लेकिन जो मेन दिक्कत होती है इस तरह की में, चूँकि हैवी कंटेनर्स है, मेटेलिक बॉडीज़ है, तो इनको कट करके निकालने में जो मेहनत और स्ट्रेटजी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले लाइव विक्टिम को निकालना इंपॉर्टेंट होता है, फिर सेकेंडरी डेड बॉडीज़ को आइडेंटिफाई करके निकालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। सर कितनी टीमें स्टैंड बाई पे हैं, कितनी टीमें वहाँ पे हैं? तो जैसा कि मैंने बताया, 9 टीम ऑलरेडी है वहाँ पर और वो काम कर रही है स्पॉट पर। इस ऑपरेशन ट्रेन इंसिडेंट का सीक्वेंस क्या रहा है, क्योंकि आपकी टीम से ऑन स्पॉट है, कहा जा रहा है कि पहले कोरमंडल टकराई या पहले वो टकराई, क्या सीक्वेंस? इस पे देखिए मैं नहीं कमेंट कर सकता हूँ। ये सीरियस इंसिडेंट है, रेलवे अथॉरिटीज़ ने, गवर्नमेंट ने इंक्वायरी का ऑर्डर किया है, तो वो कॉम्पिटेंट होंगे शेयर करने के लिए। सर परसेंटेज की अगर बात की जाए तो कितना वर्क परसेंटेज में कंप्लीटेड है और किस टाइप का सर्च ऑपरेशन चल रहा है, मैनुअली है, कैनाइन है, क्या क्या है उस टाइप? हमारे पास कैनाइन टीम रहती है, कैनाइन टीम्स ऑलरेडी है वहाँ पर। जो कैनाइन टीम ट्रेंड होती है, कोई लिविंग पर्सन अगर ट्रैप्ड है उसको सर्च करने के लिए वो ट्रेंड होते हैं, तो वो तो यूज़ कर ही रहे हैं हम। और परसेंटेज वाइज मोस्टली जो लिविंग पर्सनस का हमने तो सर्च कंप्लीट कर लिया। कुछ जगह जहाँ डाउट है अभी उसका वेट कर रहे हैं, उसके बाद हम फाइनल कॉल ले सकते हैं। Sir, is this one of the deadliest train accidents where NDRF is operating right now? This century for India, as far as I know, yes, it is one of the serious accident. सर इस ऑपरेशन के दौरान क्या क्या दिक्कतें आई और कब तक ये ऑपरेशन खत्म हो जाएगा एनडीआरएफ की तरफ से? देखिए, ऑपरेशन एग्जैक्ट टाइम मुझे कहना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि टीम ऑलरेडी काम कर रही है। एक एक हर कोच को हम क्लियर करते जाएंगे, लोकल अथॉरिटीज़ भी है उनके साथ मिलके क्लोज करते जाएंगे, उसके बाद ही बोल पाएंगे। लेकिन कितना बोगी है वो पड़ा हुआ है, कितना आप लोग 17 बोगी का 17 कोचेस की जानकारी है जो डिरेल हुई है और सिवियरली डैमेज हुई है। कितना पता रेस्क्यू ऑपरेशन पर आप लोगों ने? ऑलमोस्ट हमने सब चेक कर लिया है, सब चेक कर लिया, और जो इतने लिविंग पर्सन्स निकाल सकते थे निकाल लिए। अभी जो कुछ में है जो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए, ये बिल्कुल दबे हुए हैं, जहाँ नीचे के एक्सेस नहीं कर पा रहे, जिसमें हम अभी कह नहीं सकते हैं, वो 1-2 कोच और हो सकते हैं, बाकी हमने सर्च कर लिया है। मतलब ऑपरेशन सर आज चलेगा पूरा? 1-2 के आसपास। सर ऑपरेशन कब तक चलेगा? ये कब तक चलेगा? आज चलेगा, कल तक चलेगा सर? उसमें मैं आज मेरे ख्याल से कंप्लीट हो जाना चाहिए। Sir, if you can just clarify as far as the Coromandel Express and Howrah Express, were these two trains running on the same track which collided? जैसी मेरी जानकारी है, सेम ट्रैक पे नहीं थे, ये अलग अलग ट्रैक पे थे। थैंक यू। I'll take a small one in English. How? Yashpal ji, we talk about the current situation. एनडीआरएफ के तरफ से बताया जा रहा था क्या हालात, क्या स्थिति थी। उनका कहना है 17 बोगीज बुरी तरीके से डैमेज हो गई थी और इन बोगीज के डैमेज होने के बाद हम एक एक करके सभी बोगीज को क्लियर कर रहे हैं और आज ये सारी चीजें पूरी हो जाएंगी। कुछ एक बोगीज ऐसी बची हैं जहां के लिए हम थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन करीब करीब हम सभी को निकाल चुके हैं अभी तक। ऐसी वो जानकारी दे रहे थे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सीडेंट जहां पर हुआ है। इस बीच ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, वो भी तस्वीरों में वो भी पहुंचने की तैयारी में है, ऐसा पता चल रहा है। एनडीआरएफ ने इस बीच अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ किया कि उनके कर्मी दल इस वक्त किन किन जिम्मेदारियों को हादसे की जगह पर निभा रहे हैं, कैसे क्लियर कर रहे हैं चीजों को, हालात वहां पर कैसे ठीक कर रहे हैं। We talk about this particular rescue operations. So hopefully this whole operation should be over by today evening. Sir, there will be need of more NDRF team on the spot. So 9 teams are sufficient actually. We have already done the primary job. We have checked all the compartments, most of the compartments. So as of now, I don't think we need to send any more team because there are a lot of additional state resources available there along with the NDRF. So that would be sufficient to handle it. Sir, Is there any you kind of- also mentioned that this is the serious train accident that NDRF has witnessed. What was the most difficult part by rescuing? So because the
casualty figure is also high. Many people are injured also. So one of the thing is the accessibility. Second is to identify the live victims who can be saved and remove them immediately and send them for medical help. I think that remains a challenge, and we have to decide very fast on the ground so that we can save the lives. So there was a meeting with the Prime Minister also. What suggestion or what has been discussed? So I don't have, because it's a serious issue. That's why Government of India is taking a review. Thank you, sir. सर एक मिनट Sir, एक single. Sir. सिंगल सर एक मिनट सिंगल होने कहाँ दिया, मैं जब कर रहा था माइक ला दिया, कैसे होगा सिंगल? सर एक एक करके कर लेते हैं। तो मैं अच्छा कितने लोग हैं आप लोग? सब एक एक सवाल लेंगे, तो एक एक कर लो। हट जाओ, सबसे पहले मैं कर रहा था एक। तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, रात में चल रहे ये ऑपरेशन की, जो कि वहां पर लोगों को रेस्क्यू करने का ऑपरेशन था। लगातार लोगों को वहां से बचाया जा रहा था। जो लोग इस हादसे में बच गए थे उन्हें सही जगह पहुंचाया जा रहा था। जो कुछ घायल हैं, मामूली घायल हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, उन्हें जल्द से जल्द नजदीकी अस्पतालों में शिफ्ट किया जा रहा था। या जो लोग जिनकी वहां पर दुखद मौत हो गई थी, उनके पार्थिव शरीर को नजदीकी एक जगह जहां पर उनके पार्थिव शरीर रखे जा रहे थे वहां ले जाया जा रहा था। बहुत तेजी के साथ ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। एनडीआरएफ की 9 टीमें यहां पर इस वक्त पहुंची हुई हैं। स्टेट डिजास्टर की भी यहां पर, एसडीआरएफ की भी रिलीफ की टीमें यहां पर पहुंची हुई हैं। पुलिस स्टेशन से पुलिसकर्मी वहां पर बड़ी संख्या में इस वक्त मौजूद हैं। स्थानीय लोग जिन्होंने शुरुआत में मदद की, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की आप तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और अब यह खबर भी आ गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद इस हादसे वाली जगह पर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटक भी जाएंगे, जहां पर वो घायलों से मुलाकात करेंगे। कोरोमंडल एक्सप्रेस, हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और मालगाड़ी, इन 3 की टक्कर हुई है। ये तस्वीरें आप एनिमेशन के जरिए देख सकते हैं। इस तरीके से ट्रेन डिरेल हुई, और ट्रेन डिरेल होने के बाद दूसरी तरफ से आ रही जो ट्रेन थी, फिर उसके बाद उनकी आपस में टक्कर हुई है। बालासोर में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। एनिमेशन के जरिए भी आप समझने की कोशिश कर सकते हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी थोड़ी देर में ही वो भी पहुंचने वाली हैं घटनास्थल पर। वो भी पहुंचने वाली हैं क्योंकि कोरोमंडल एक्सप्रेस हावड़ा तक जा रही थी। हावड़ा सुपरफास्ट भी हावड़ा की ट्रेन थी, तो उसमें पश्चिम बंगाल के भी लोग हो सकते हैं। लिहाजा ममता बनर्जी भी अब घटनास्थल पर पहुंचने की तैयारी में। इस बीच ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी पहुंचे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव लगातार हादसे वाली जगह पर मौजूद हैं। राहत बचाव के काम को मॉनिटर कर रहे हैं, नजदीक से देख रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, हालांकि आंसुओं का सैलाब एक बड़ी संख्या में है। 1000 से ज्यादा लोग इस हादसे की चपेट में आए हैं, जिनमें से दुखद ये कि 238 लोगों की मौत हो गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रवाना हो गई हैं। इस वक्त बालासोर घटना स्थल के लिए रवाना हो गई है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। सभी लोगों के बयान इस वक्त निकलकर सामने आ रहे हैं। अजीत पवार का बयान सामने आया, रेल विभाग को जांच जरूर करनी चाहिए। घटना किस हालत में हुई? ममता बनर्जी हेलीकॉप्टर से निकल चुकी हैं घटना स्थल के लिए। दूसरी तरफ घटना स्थल पर क्या मंजर है, क्या हालात हैं? यूं ही नहीं, इसे भारतीय रेल इतिहास का सबसे बड़ा हादसा कहा जा रहा है, जिसमें करीब 1200 से ज़्यादा लोग सीधे तौर पर इस रेल हादसे में प्रभावित हुए हैं। जिसमें दुखद बात यह कि 238 लोगों की अब तक मौत की भी खबर सामने आ चुकी है। 900 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं या मामूली रूप से भी घायल। वो अस्पतालों में इस वक्त उन्हें भर्ती कराया गया है। बालासोर के लिए निकल चुकी है ममता बनर्जी। थोड़ी देर में घटना स्थल पर पहुंच जाएंगी ममता बनर्जी। सीएम ममता बनर्जी रवाना हो चुकी हैं।
और ओडिशा बालासोर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि उन्होंने रात से ही नज़र बना रखी थी, आज उन्होंने अब से कुछ देर पहले एक बड़ी मीटिंग भी की, इसके ऊपर एक बैठक भी की और उसके बाद उन्होंने तय किया कि वो ओडिशा के बालासोर के लिए निकल रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक जरूर ले रहे हैं, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं इस रेल हादसे पर। दुखद हादसा, जी हां, साल का सबसे बड़ा ट्रेन हादसा, जो तस्वीरें आप मेरे साथ इस वक्त देख रहे हैं। बड़ी खबर से भी शुरुआत करते हैं। बालासोर के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी निकल चुकी हैं। थोड़ी देर में घटनास्थल पर ममता बनर्जी पहुंचेंगी। घटनास्थल पर पहुंचकर ममता बनर्जी हालात को समझेंगी, क्या वहां पर स्थिति है उसे जानेंगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी निकल चुकी हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव देर रात से ही बालासोर घटनास्थल पर हैं। सुबह सवेरे मुख्यमंत्री ओडिशा के नवीन पटनायक भी पहुंचे और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थोड़ी ही देर में घटनास्थल पर पहुंचने वाले हैं। घटनास्थल वंदना सिरोही न्यूज रूम से मेरे साथ लाइव इस वक्त जुड़ रही हैं और मेरे सहयोगी नवीन निशांत इस वक्त लाइव मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पहले रुख नवीन निशांत आपका कर लेता हूं। रेलवे की तरफ से अब क्या जानकारियां सामने आ रही हैं जो हादसा हुआ है उसको लेकर और हादसे के बाद घायलों की स्थिति और मृतकों के आंकड़े को लेकर? बिल्कुल राजू, देखिए बता दें कि रेलवे की तरफ से ये बयान जारी किया गया है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो तकरीबन पूरा हो चुका है और अब रिस्टोरेशन का काम जो है वो शुरू किया जा रहा है। यानी किसान सब समझे तो जो लोगों को बचाने की प्रक्रिया थी वो लगभग पूरी हो चुकी है, क्योंकि एनडीआरएफ सुबह से ही, या यूं कहें कि कल रात से ही एनडीआरएफ की 9 टीमें लगातार हर बोगी में जा रही थी और जो लोग भी घायल मिल रहे थे या जो लोग जिंदा थे उनका रेस्क्यू किया जा रहा था। साथ साथ जो मृतक लोग थे उन्हें नजदीकी स्कूल में भेजा जा रहा था। तो जो रेलवे के अधिकारी हैं उनकी तरफ से ये बयान कुछ देर पहले आया है कि जो रेस्क्यू का काम है वो तकरीबन पूरा हो चुका है और अब जो रिस्टोरेशन होता है, यानी जो लाइनें टूटी हैं, जो जगह का नुकसान हुआ है, उसको रिस्टोर करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी, क्योंकि व्यस्त रूट है। आप बात करें तो चेन्नई हावड़ा का जो रूट है वो काफी बिजी लाइन है और रेलवे लाइन को भी तकरीबन कई 100 मीटर तक का नुकसान पहुंचा है। ना सिर्फ रेलवे लाइन बल्कि जो ओवरहेड वायर होते हैं, यानी जो बिजली के तार होते हैं जिनके माध्यम से ट्रेनें गुजरती हैं, उन सभी का नुकसान पहुंचा है। तो रिस्टोरेशन में भी तकरीबन कई दिनों का समय लगने वाला है, क्योंकि पहले लाइनें बिछाई जाएंगी, उसके बाद ट्रायल रन किया जाएगा और उसके बाद ही वहां से ट्रेनों को गुजरने की अनुमति दी जाएगी। तो निश्चित रूप से रेस्क्यू के बाद जो रिस्टोरेशन का काम है वो शुरू किया गया है। तो रेलवे के अधिकारी लगातार मौके पे हैं, जो स्थिति है उसका जायजा ले रहे हैं। तमाम अधिकारी सुबह से ही पहुंचे हुए हैं। रेलवे के जो मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव वो भी वहां पे पहुंचे हुए थे और नवीन पटनायक ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं वो लगातार कल रात से ही कंट्रोल रूम में मौजूद थे। आज सुबह वो घटनास्थल पर पहुंचे थे। हॉस्पिटल में उन्होंने घायलों से मुलाकात की थी और सभी की अभी के समय कोशिश ये है कि जो भी घायल हैं इस पूरे हादसे में उन्हें अच्छा इलाज मिल सके और जल्द से जल्द वो ठीक होकर अपने घर जा सके। तो रेलवे अभी 2 मोर्चे पे काम कर रहा है। पहला रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि कोई भी व्यक्ति अगर जिंदा है या फिर बोगी में फंसा हुआ है तो उसे सही सलामत वहां से बाहर निकाला जा सके, और दूसरा जो रिस्टोरेशन का काम होता है वो शुरू किया जा रहा है ताकि जो रेलवे लाइन है उसे ठीक किया जा सके, क्योंकि कई ट्रेनें डाइवर्ट हैं, कई ट्रेनों को कैंसिल किया गया है, कई ट्रेनों की जो ड्यूरेशन है उसे कम किया गया है। तो ऐसे में रेलवे का भी नुकसान हो रहा है, जो यात्री हैं वो भी परेशान हो रहे हैं ट्रेन के डाइवर्ट होने की वजह से। तो अभी के समय 2 मोर्चे पर रेलवे काम कर रही है। पहली जो प्राथमिकता है वो लोगों को रेस्क्यू करने की है, उन्हें सही समय पर अस्पताल पहुंचाने की है, और दूसरी जो काम रेलवे अभी के समय कर रहा है वो पटरियों के रिस्टोरेशन का है। जी राजू, आप एकदम सही बात कह रहे हैं नवीन, आपने एकदम सही बात पर यहाँ पर पॉइंट आउट किया कि जो हालात हैं, जो हादसे की जगह है वहां पर जो स्थितियां उन्हें संभालने में ये आज शाम तक ऑपरेशन खत्म हो सकता है, लेकिन स्थितियां जल्द सुधर जाएंगी। इस रूट पर ऐसा नहीं है क्योंकि बहुत व्यस्त रूट है। इस रूट पर लगातार ट्रेनों का आवागमन होता रहता है। मेरे साथ वंदना सिरोही भी इस वक्त जुड़ी हुई है। मैं आपका एक बार फिर रुक करूंगा नवीन निशांत, लेकिन वंदना सिरोही को रुक कर लेता हूं। वंदना, क्या अपडेट आ रही है? बीजेपी ने तो अपने सारे कार्यक्रम आज के रद्द करिए। वंदे भारत ट्रेन का जो उद्घाटन होना था वो भी रद्द किया गया गोवा में। उसके साथ प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचने की तैयारी में, प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई और क्या जानकारियां?
बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा हादसा हुआ है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंचेंगे, खुद वो जायजा लेंगे। हालांकि लगातार वो संपर्क में हैं अधिकारियों के और वहां पल पल के अपडेट प्रधानमंत्री ले रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से रात में भी उन्होंने बातचीत की थी और रेल मंत्री क्योंकि खुद मौके पर पहुंचे हैं, उन्होंने बारीकी से निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने भी बताया कि जो हादसे की वजह रही है उसकी जांच के लिए हाई लेवल कमेटी गठित कर दी गई है और वो उच्च स्तरीय जांच होगी, जिसके बाद गहनता से पड़ताल होगी और पता लगाया जाएगा कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। लेकिन एनडीआरएफ की 9 टीमें मौके पर लगातार डटी हुई हैं। इसके अलावा एनडीआरएफ की जो मेडिकल टीम है वो भी वहां पर है। 80 से 90 लोग हैं जिनको मामूली चोटें आई हैं, उनको मौके पर ही मेडिकल टीम जो है राहत देने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही 150 एम्बुलेंस मौके पर जो लगातार घायलों को अस्पतालों तक पहुंचा रही हैं। इसके अलावा जो हेल्थ मिनिस्टर हैं मनसुख मांडविया, उनकी ओर से कहा गया है कि भुवनेश्वर एम्स में भी जो व्यवस्थाएं हैं उनको और दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। वहां पर किसी भी की अगर कोताही होती है तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। यानी इस मामले पर सभी बहुत ज़्यादा गंभीर हैं। जो सरकार में लोग बैठे हुए हैं वो लगातार इस पर डिटेल के साथ नज़र बनाए हुए हैं। इसके साथ ही बड़ी जानकारी ये भी मिल रही है कि ममता बनर्जी भी घटनास्थल पर पहुँचने वाली हैं। यानी नेताओं के पहुँचने का सिलसिला तो यहाँ पर शुरू होने वाला है। लेकिन एनडीआरएफ की ओर से जो बड़ी जानकारी दी गई वो ये कि शाम तक ये ऑपरेशन खत्म हो जाएगा। यानी जितने भी लोग अभी फंसे हुए थे, दबे हुए थे, उन्हें लगभग निकाल लिया गया है। लेकिन अभी भी मलबे में जो लोग दबे हुए हैं उन्हें कोशिश की जा रही है कि जेसीबी की मदद से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा लगातार जो टीमें मौके पर हैं उनके रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज करने की जो कवायद है वो की जा रही है। लेकिन बहुत बड़ा हादसा हुआ है। ये बताया जा रहा है कि पहले हावड़ा एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो उसके डब्बे जो है डिरेल हो गए थे, कई डिब्बे पटरी से उतर गए थे। उसके बाद जो दूसरी ट्रेन थी वो वहाँ से गुजर रही थी और वो उससे टकराई और मालगाड़ी के ऊपर उसका इंजन चला गया। यानी बहुत विभत्स तस्वीरें, भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं और पूरे इस हादसे को लेकर 280 का झाका है वो पहुंच गया है। इसके अलावा ये भी माना जा रहा है कि अभी क्योंकि उम्मीदें टूट रही हैं, वक्त काफ़ी हो गया, 16 से 17 घंटे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। रात भर अंधेरे में भी रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द लोगों को बाहर निकाला जाए, लेकिन अब शायद जिंदगानी बचानी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अभी भी मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए टीमें लगातार वहां पर पहुंच रही हैं और जितनी भी कोशिश हो सकती है मदद पहुंचाने की वो हर संभव सरकार की ओर से की जा रही है। मुआवजे का ऐलान भी कर दिया गया है। लेकिन सवाल अभी भी कई हैं कि आखिर ये तीनों ट्रेनें आपस में कैसे टकराई, किसकी लापरवाही रही, कहां पर लूप होल्स हैं और क्या इससे पहले जितने भी हादसे हुए हैं राजीव, क्या उनसे हमने सबक नहीं लिया और आगे क्या कदम उठाए जाएंगे, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। और रेल मंत्रालय से भी ये पूछा जाएगा कि आखिर केवल लग्जरी ट्रेनों पर क्या आपका फोकस है, सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी। कई सवाल उठते हैं वरना ये बात भी यहाँ पर सही है, सुरक्षा निश्चित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यात्रा भी जरूरी है लेकिन सुरक्षा कहीं ज्यादा जरूरी है, जो हादसे के बाद हमने देखा। लेकिन हम हादसे के बाद चूंकि वरिष्ठ नेता वहां पर पहुंचे हैं जिनके पास जिम्मेदारियां हैं, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रात से ही वहां पर मौजूद रहे और साथ में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी बालासोर पहुंचे। आइए घटनास्थल का जायजा लेने के बाद, हालात को समझने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। I have to thank the local people, the local teams and others who have worked overnight to save people from the wreckage. Sir, don't you think this railway, the safety should be given preference instead of speed? Railway safety should always be given the first preference. The people have been taken to hospitals here in Balasore, also in Cuttack, so that they recover as fast as possible. बहुत ही बड़ी ट्रैजिक एक्सीडेंट है ये और सभी दिवंगत आत्माओं के साथ हमारी प्रार्थना है। कल रात से कंटिन्यूअसली रेलवे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और राज्य सरकार सभी मिलके रेस्क्यू का ऑपरेशन कर रहे हैं। कंप्लीट मोबिलाइजेशन किया गया है, इधर बालेश्वर की तरफ से, उधर भुवनेश्वर की तरफ से कंप्लीट मोबिलाइजेशन किया है। टाटानगर से सब जगह से मोबिलाइजेशन किया है ताकि मैक्सिमम इस तरह की बड़ी ट्रेजेडी में जितना एफर्ट लगाया जाए उतना कम होता है। उन सभी परिवारों के साथ मेरी प्रार्थना है जिनके परिवार का
मेंबर इस ट्रेजेडी में चले गए और सभी जहां पर भी बेस्ट पॉसिबल हेल्थ केयर फैसिलिटी होगी, चाहे कटक में, भुवनेश्वर में, एम्स में, इधर कलकत्ता में, कहीं पर भी जो बेस्ट पॉसिबल हेल्थ फैसिलिटी होगी वो दी जाएगी। कंपनसेशन का अमाउंट कल रात में रेलवे की तरफ से डिक्लेयर हो गया था। एक हाई लेवल कमेटी भी ऑलरेडी डिक्लेयर हो गई है जो कि इस पूरे एक्सीडेंट में इंक्वायरी करेगी। कमिश्नर रेल सेफ्टी को भी बुलाया गया है, वो भी इंक्वायरी करेंगे और इस प्रॉब्लम के, इस एक्सीडेंट के रूट कॉज में जाएंगे। आप सुन रहे थे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को, वहीं अतुल करवाल डीजी एनडीआरएफ, उनसे बात की हमारे संवाददाता मनोहर केसरी ने। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एनडीआरएफ डीजी अतुल करवाल हैं। सर, ओडिशा रेल हादसे में अभी तक क्या अपडेट है? 233 जानें गंवाई हमने, बहुत दुखद हादसा है और 900 जितने लोग या उससे अधिक लोग इंजर्ड हुए हैं। बहुत बड़ी संख्या में तमाम तरह की फोर्सेस वहाँ काम में लगी हैं। हमारे 300 रेस्क्यूज़ हैं, ऑर्डरएफ के रेस्क्यूज़ वहाँ उपलब्ध हैं, आर्म फोर्सेस के लोग वहाँ पे हैं। तो मिलजुल के काम हो रहा है और आशा है कि आज इसको हम पूरा कर पाएंगे। कितनी टीमें अभी एनडीआरएफ की वहाँ पर लगी हुई है और क्या आप लोग सीक्वेंस में देख रहे हैं चीजें? हमारी 9 टीमें वहाँ पे हैं। जो रात में पहली टीम तो हादसा होने के सवा घंटे के अंदर ही वहाँ पहुँच गई थी। तो सीक्वेंस ये रहती है कि अलग अलग फोर्सेज उनको टास्क कर दिया जाता है, जो किया गया बड़ा अच्छा। वहाँ पे कौन क्या काम देखेगा, किस बोगी को कौन सर्च करेगा, तो इस तरह के कोऑर्डिनेशन से काम जल्दी पूरा होता है और लाइव विक्टिम्स जो बचे हुए हैं उनको हम जल्दी निकाल पाएंगे। वहाँ क्या चैलेंजेस अभी देखने को मिल रहे हैं लोगों को? जिस मोमेंटम से ट्रेन्स आपस में टकराई हैं और क्रश हुई हैं, उसमें जो मेटल का मैंगलिंग है, क्रशिंग है, इतना ज़्यादा है कि उसको काट के जाना, लाइव विक्टिम अगर अंदर हो तो उसको बिना नुकसान किए, ये हमारे लिए चैलेंजेस हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी हाई लेवल की मीटिंग बुलाई है, आप लोग भी पार्ट रहेंगे इसको जिस प्रकार से? जी जी। सर, कब तक पूरी तरह से रिस्टोर कर लिया जाएगा और पूरी तरह से रेस्क्यू खत्म हो जाएगा? हमारी आशा है कि आज के दिन लाइट रहते हम इसको पूरा कर पाएंगे। पूरी तरह से स्टेट गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेशन है? पूरा रात भर हमारी आपस में बातचीत चलती रही कि उनको क्या ज़रूरत है, हम और क्या मुहैया करवा सकते हैं, कहाँ कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, तो उनके साथ हमारा तालमेल बहुत अच्छा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एनडीआरएफ डीजी अतुल करवाल यहाँ से निकल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल की बैठक बुलाई है और जिस प्रकार से पूरा हादसा हुआ है, कैजुअलिटी जिस प्रकार से लगातार बढ़ते जा रही है, तो ऐसी स्थिति में एक पीएम तमाम सिचुएशन को लेकर के तमाम जो एजेंसियां वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है उसका जायजा लेने के लिए अब एनडीआरएफ डीजी यहाँ से रवाना हो चुके हैं। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। ओडिशा के बालासोर में भीषण रेल हादसे के बाद हमारे सहयोगी संतोष सिंह ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। राहत और बचाव कार्य उन्होंने जायजा लिया। घटनास्थल से संतोष कुमार की खास रिपोर्ट। रेलवे के इतिहास में सबसे बड़ा दुर्घटना ये घटा है ओडिशा में, और ओडिशा में ये देखिए कोरोमंडल एक्सप्रेस और ये दूसरी मालगाड़ी के बीच सबसे पहले टक्कर हुई। टक्कर होने के बाद की स्थिति देखिए, मैं बिल्कुल जिस जगह पर खड़ा हूँ ये जगह थी पहली टक्कर। यहाँ पर देखिए किस तरीके से हुआ। एक जो बोगी है उसके ऊपर दूसरी बोगी चढ़ गई और इसके बाद ये 2 गाड़ियों की ही टक्कर नहीं हुई, तीसरी शालीमार एक्सप्रेस की भी टक्कर इसके साथ हो गई है, जिसकी वजह से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और आंकड़े अब तक के रेल के इतिहास में सबसे बड़ा दुर्घटना ये साबित हो रहा है। कुल मिलाकर रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर जारी है। जगह एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौके पर देखने की कोशिश कर रही है किसी तरीके से जो यहाँ पर बॉडीज हैं उसको निकाली जा सके। अभी भी देखिए से ऊपर का वक्त हो गया है, अभी भी बॉडीज को निकालने का काम जारी है और पास के ही यहाँ पर हाई स्कूल में, सरकारी स्कूल में एक लाशों की संख्या को देखकर आप डर जाएंगे, इतनी ज्यादा है। तो दुर्घटना ही इतनी बड़ी है कि कोई भी इसको देखकर सहम जाएगा। तस्वीरें अपने आप में बयां करने के लिए काफ़ी हैं कि कितनी बड़ी ये दुर्घटना घटी है। और इसमें लोगों के बारे में हावड़ा से चलकर ये चेन्नई को कोरोमंडल जा रही थी ट्रेन और ये ओडिशा में यहाँ बालेश्वर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। सबसे पहले मालगाड़ी की ट्रेन से टकराई, उसके बाद शालीमार एक्सप्रेस जो तीसरी ट्रेन है, तो तीनों की टक्कर से यहाँ बोगियाँ बोगियों उड़ गए हैं। तो मिलाकर अब देखना होगा कि जल्दी यहाँ से ये रेस्क्यू कर पाने में रेस्क्यू की टीम का साबित होती है, क्योंकि मशीन की जरूरत है यहाँ ये सीटें हैं, ये ऊपर के बर्थ की सीटें हैं, नीचे की बर्थ की सीटें हैं। तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं कि उस वक्त जब हादसा हुआ
होगा तब क्या कुछ रहा होगा। संतोष कुमार, इंडिया न्यूज़। नवीन निशांत हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। नवीन, जो लोग वहां पर घायल हैं, क्या कोई जानकारी आपको स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य मंत्रालय के जरिए अगर मिल पा रही हो? मेरा सवाल यह है कि क्या उन्हें बेहतर इलाज के लिए, क्योंकि देश की राजधानी में ऐसा बेहतर इलाज मौजूद है, क्या दिल्ली लाने की भी तैयारी हो सकती है या की जा रही है? बिल्कुल राज, देखिए बता दें कि पहली जो प्राथमिकता है वो लोगों को वहाँ प्राथमिक चिकित्सा देना है क्योंकि तस्वीरें हम देख रहे थे कि लोग घायल थे, सर फटे थे, पैर टूटे थे। तो ऐसे में जिस जगह पे ये पूरा हादसा हुआ है बालेसर में, वहाँ पहले लोगों को प्राथमिक इलाज किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ जो एम्स है भुवनेश्वर, उसे भी अलर्ट पे रखा गया है और जरूरत पड़ने पर वहाँ से जो गंभीर मरीज हैं उन्हें शिफ्ट किया जा सकता है भुवनेश्वर उड़ीसा में, क्योंकि उन्हें दिल्ली लाने में समय लगेगा। साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो संसाधन है वो भी ज़्यादा लगेंगे और सभी घायलों को, गंभीर रूप से घायलों को अगर उड़ीसा से दिल्ली लाया जाता है। लेकिन अगर किसी की वैसी स्थिति होती है जिसका इलाज उड़ीसा में एम्स में नहीं हो सकता, उन्हें सरकार के तौर पर दूसरे जगहों पर ले जाकर उनका इलाज जरूर कराएगी। लेकिन अभी के समय जो बालासर के आसपास जो तमाम CHC हैं, यानी जो हेल्थ क्लिनिक्स होते हैं गवर्नमेंट के और जो लोकल अस्पताल होते हैं, वहां पर अभी मरीजों को रखा गया है, उन्हें इलाज किया जा रहा है और जरूरत पड़ने पर गंभीर स्थिति वाले मरीजों को वहां से एम्स में भर्ती किया जाएगा, क्योंकि एम्स को अलर्ट पे रखा गया है। सभी डॉक्टर्स और जो वहां के स्टाफ हैं उन्हें भी हिदायत दी गई है कि मरीजों के इलाज में किसी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर जरूरत होती है तो सरकार निश्चित रूप से इस पर विचार करेगी कि क्या जो गंभीर रूप से मरीज हैं जिन्हें बेहतर इलाज की जरूरत है, क्या उन्हें एयरलिफ्ट करके दिल्ली या फिर दूसरे जगह इलाज कराया जा सके। लेकिन अभी के समय जो तमाम घायल लोग हैं ट्रेन हादसा में, उन्हें CHC में रखा गया है। साथ ही साथ जो बालेसर का जो जिला अस्पताल है, जो सरकारी अस्पताल है, वहां पर भी मरीजों का अभी के समय इलाज चल रहा है। नवीन, अक्सर ऐसा होता है इस तरह के हादसों में रेल मंत्रालय रिलीफ ट्रेन भेजता है मौका घटना स्थल के लेकर, तो क्या नजदीकी बड़े स्टेशन से, जो हावड़ा भी हो सकता है या उड़ीसा का कोई हो सकता है, वहां से रिलीफ ट्रेन यहाँ तक भेजी गई है, जैसे जो लोग मामूली रूप से घायल है उन्हें इसके जरिए वहां से एवैक्यूएट किया जा सके, क्योंकि हावड़ा को निकाला जा चुका है वहां से? बिल्कुल, देखिए बता दें कि आमतौर पर ऐसा होता है कि जब कोई दुर्घटना होती है तो सबसे पहले एक्सीडेंट रिलीफ वैन होती है, जो आमतौर पर बड़े स्टेशनों पे होती है। उन्हें तुरंत मौके पर रवाना किया जाता है। उसमें टेक्नीशियन होते हैं, उसमें जो हेल्थ पर्सनल होते हैं वो होते हैं और उन्हें तुरंत घटनास्थल पे भेजा जाता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना होगा कि जिस जगह तक रेलवे लाइन ठीक है वहीं तक जो रिलीफ ट्रेन है वो पहुंच सकती है, क्योंकि बताया जा रहा है कि 800 मीटर तक की जो रेलवे लाइन है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। अगर रेलवे रिलीफ ट्रेन को भेजा जाता है तो फिर उसे थोड़ी दूर ही रुकना होगा। लेकिन जो घायल लोग हैं उन्हें निश्चित रूप से ट्रेन के माध्यम से, जिन्हें चोट नहीं लगी है या फिर जो मामूली रूप से जख्मी हैं, जिनको इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है, उन्हें वहां से निकाला जा रहा है ट्रेन के माध्यम से और हावड़ा रेलवे स्टेशन पर उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ जो ट्रेन के अंदर भी उन्हें जो जरूरी संसाधन है वो मुहैया कराए जा रहे हैं। इसके अलावा हावड़ा, पटना और रांची वैसे रेलवे स्टेशन है जहां पे हेल्पलाइन बनाई गई है ताकि लोग वहां से जानकारी जुटा सके, क्योंकि जिस जगह पे यह हादसा हुआ है बालेसर में, रांची से उसकी दूरी कम बताई जा रही है। रांची से तकरीबन 350 किलोमीटर की दूरी उस जगह की है। तो ऐसे में रांची और पटना में एहतियातन हेल्पलाइन खोले गए हैं। हावड़ा डिवीजन जो है वो अलर्ट है और हावड़ा स्टेशन पर भी तमाम तैयारियां की गई हैं। जब लोगों को लेकर जो वहां ट्रेन पहुंचेगी तो उन्हें जरूरी जो संसाधन है वो वहां उपलब्ध कराया जा सके, क्योंकि ट्रेन हादसा हुआ है, उसके अलावा कई ट्रेनें डाइवर्ट की गई हैं। तो लोगों की जो परेशानी है वो जरूर बढ़ रही है। तो ऐसे में रेलवे कहीं ना कहीं रेस्क्यू के साथ रिस्टोरेशन पे भी काम कर रहा है कि जल्द से जल्द उस रूट को चालू किया जा सके, क्योंकि समझना होगा गर्मियों की छुट्टी शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही साथ जो शादी का मौसम होता है वो भी शुरू हो चुका है और आमतौर पर जो मध्यम आय वर्ग के लोग हैं उनके लिए ट्रेन अभी भी यात्रा करने का सबसे सुगम माना जाता है, क्योंकि हर जगह फ्लाइट पहुंच चुकी है जिसमें अराउंड 1000 पैसेंजर्स हैं। दूसरी ट्रेन भी पहुंच रही है जिसमें 200 पैसेंजर हैं। इसके अलावा एक ट्रेन टुवर्ड्स चेन्नई आ रही है जिसमें इनिशियल 195 पैसेंजर्स थे और फर्दर पैसेंजर्स जो ट्रेन के रूट जर्नी में कैच होंगे। तो दो तस्वीरें हम इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोनों तस्वीरें बता रही हैं कि यहाँ पर क्या स्थिति है।